अगर हम अमेरिका के अलावा दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी बात करें तो बरतानिया का अपने फौजी अड्डे अमेरिका को फराहम करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या लंदन खुद को ईरानी मिसाइल्स के निशाने पर नहीं ले आया इस फैसले के बाद? जी, बिल्कुल। आई थिंक अगर वो इस तरह की कोई भी फैसला करते हैं, जैसे अगर मैं आपको वेरी टाइम रीसेंट अपडेट्स बताऊं, तो वहां पे हमें ऑलरेडी पता है कि एक न्यूक्लियर लोडेड जो है कैरियर उतार दिया गया है सबमरीन के फॉर्म में, जो कि अभी खबरें आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर खुद से कि जी वो अरेबियन सी में उतार दिया गया है। तो ये अगर यूके इस जंग में जंप इन करने की कोशिश करता है, तो वो उसको भी इतनी मुंह की खानी पड़ेगी जिस तरह यूएस अभी सफर कर रहा है। क्योंकि बार बार आप देखें, जब जो उनके काउंटर टेररिज्म के हेड थे जो कैंट, उन्होंने जब रिजाइन किया तो उन्होंने या स्टेप डाउन किया अपनी डायरेक्टर की पोजीशन से, उन्होंने यही कहा कि ये जंग अमेरिका की नहीं थी, इसराइल ने जबरदस्ती हमें ड्रैग किया इसमें। और हम देखे जा रहे हैं कि इरानियन जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है वो बड़ा लो कॉस्ट है जी। उनके तो कुछ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की मिसाइल्स यूज होती हैं या अगर डिस्ट्रॉय भी होती हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका को ऑलरेडी ये वॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट कर चुकी है एंड काउंटिंग, डे बाय डे। तो ऑन ग्राउंड अगर फोर्सेस कोई भी उतारता है और यूके अगर यहाँ शमूलियत करता है, तो आई थिंक अगेन एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है। क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि ऑलरेडी हमने देखा है कि ये कितनी बड़ी रियलिटी है कि ईरान पीछे नहीं हट रहा और ये टॉलरेट नहीं करेगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर डिफरेंट यूएस बेसिस के ऊपर भी अटैक्स हैं। तो व्हाट्स टू से कि जो मिसाइल्स जा सकते हैं तल अवीव पे, वो लंदन में नहीं जा सकते। तो ये डेफिनेटली यहाँ यूके के बहुत सारे ऐसे सिफारत खाने मौजूद हैं। और देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट और भी हैं। मैंने यही बताया कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक हिस्सा जो है ना सिर्फ काइनेटिक मेजर्स बल्कि साइबर वॉरफेयर भी, और हमने देखा इरान इस टूल को बहुत इफेक्टिवली यूज करता है। तो जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी देखिए उनका, इवन अगर हम मिडिल ईस्ट के अंदर बात करें, जेपी मॉर्गन है, मल्टीपल और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके हमें रेपरकशंस ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर बल्कि ऑल द वे कनेरी वॉर्फ तक फील होंगे। तो आई थिंक इसके अंदर हमें इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये एक बड़ी वेस्ट की तरफ से अगेन एक मिसकैलकुलेशन हो। हम जब अब चीजों को प्रॉपर्ली असेस कर रहे हैं, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी दोनों इजराइल और अमेरिका की तरफ से। बिकॉज डेफिनेटली वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि ईरान इतनी बड़ी टक्कर उनको दे सकता है। आप ये देखें कि ईरान की ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजीज देखें, हमेशा उनका जो एक रिएक्शन आता है ना, हमेशा जो अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करते हैं, वो इसी तरह करते हैं कि जिसको हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं अपनी एकेडमिक जबान में। एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है? ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजीज बल्कि प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करना, उसके अलावा जो दूसरे इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स के जराए होते हैं उसके अंदर नैरेटिव किस तरह कंट्रोल करना। तो डेफिनेटली जो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, इसके अंदर आपकी जितनी बड़े अरसे तक ये कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन कर सकता है, ये इसमें खास बात होती है। तो ईरान अगर ये कन्वेंशनल वॉर होती ना जी, तब ये शायद लंबी नहीं लड़ सकता। लेकिन इस मॉडल का जो अभी ईरान फॉलो कर रहा है वो डेफिनेटली एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट ऑपरेशन है, जिसको जो दुश्मन मुल्क है इस टाइम में, इसराइल हो या अमेरिका हो, वो इसकी खासियत ये होती है कि ये इकोनॉमिकली यानी कि माइशी तौर पे और पॉलिटिकली यानी सियासी तौर पे एग्जॉस्ट कर देता है दूसरे मुल्क को। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक और जो चीज हम देखेंगे वो ये कि देखें, अगर डेफिनेटली एक सवाल आता है कि जो अभी हमला हुआ है उसके अंदर इसराइल की आयरन डोम किधर थी, सारे टेक्नोलॉजीज इंटरसेप्ट भी हो गई इरानियन मिसाइल से। इतना सा भी रियलाइज करना है कि सबसे पहली बात, यूएस के पास मिलिट्री सुपीरियोरिटी है, लेकिन अगेन हमने इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर देखा है कि जीतना ना डिफाइन करना होता है कि किसके लिए ज्यादा मुश्किलात आप पैदा कर सकें, ठीक है। और एग्जिट स्ट्रेटेजी भी एक तरह से होती है, जो कि मुझे लगता है ईरान अपने लिए ऑप्शंस ओपन रख रहा है। अच्छा, अगेन ये है कि ईरान अगर चाहे इस तरह से इजरायली टेक्नोलॉजीज को कर्टेल कर सकता है। ये जंग जो है ना, मिसाइल से कम और स्ट्रैटेजी से ज्यादा लड़ा है ईरान, जो कि ना सिर्फ एस्केलेशन को कंट्रोल कर रहा है बल्कि मोस्ट लाइकली जिस तरह मैंने मेंशन किया, ये बहुत अरसे तक होता। ईरान के अंदर से तो खबरें लोग आ रही हैं कि इवन अगर ऑन ग्राउंड फोर्सेस उतारता है अमेरिका,
या अगर दोबारा से तो वापस से कोई हमारी यानी कि ईरान रिलेशंस पे न्यूक्लियर, तो डेफिनेटली उन्होंने ये वार्निंग दे दी है कि वो इस पूरे खत्ते में यानी कि मशरिक वस्ता में किसी भी किस्म की यूएस या इजरायली एनर्जी या न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट को नहीं सरवाइव करने देंगे और सारी की बिल्कुल सारी डिस्ट्रप्शन होगी। उसके अलावा आप देखें बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस मिला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के हवाले से भी, जहां पे ऑलरेडी हमने देखा है कि एक सख्त इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। आपने इंटरेस्टिंगली मेंशन किया कि जहां तक इसराइल की मिस कैलकुलेशन थी, ना सिर्फ इरानियन मिसाइल्स के जरिए मगर मेरी टाइम के अंदर भी यानी कि नेवल कुव्वत भी ईरान ने इतनी बेहतरीन तौर पे दिखाई है कि आया वो लिंकन उतारना हो या अब ब्रिटिश जो सबमरीन है जो कि लोडेड है विद न्यूक्स, उसके बावजूद भी अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का कंट्रोल नहीं हासिल कर सके। बिल्कुल एक भी कोई इस तरह की ट्रम्प तो बड़ी दफा कहता है कि जी हम ये जीत चुके हैं या ये और वो, लेकिन वो बल्कि सिर्फ ट्रम्प तो नैरेटिव धमकियां दे रहे हैं कि अगर 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 आपको ना खोला गया हम अटैक करेंगे और जो सिविलियन हैं उन पर अटैक किया जाएगा। अच्छा अंसा साहिबा ये कहिएगा कि जो रूसी वजीर खारजा का बयान है, अब दुनिया ताकत के उसूल की जानिब जा रही है, आलमी निज़ाम की तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है, क्या रूस और चीन पसे पर्दा ईरान की अस्करी और इंटेलिजेंस मदद कर रहे हैं? देखिए ये चीज कहना ऑब्वियसली इट सीम्स कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट के नेचर को समझे कि करंट वॉर जो है जो यूएस और इजरायली स्ट्राइक से शुरू हुई थी वो अब एक मल्टी थिएटर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, जहां ना सिर्फ मिसाइल वॉरफेयर साइबर ऑपरेशंस मैरीटाइम डिस्ट्रप्शन, उसके साथ साथ जहां तक आपने बात की चाइना और रूस की और नॉर्थ कोरिया की, तो ऑलरेडी हमें पता है कि चाइना ने बड़े ओपनली एड भेजना शुरू कर दिए, तो वो एक एड के तौर पे तो उनकी हेल्प हो ही रही है। उसके अलावा जहां तक रूस की बातें हैं, तो जो रीजनल पावर्स हैं जो पाकिस्तान के तौर पे या कोई और एरिया से, वहां भी वो रशिया फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह आपने राइटली मेंशन किया है कि इस ये एक बिल्कुल चेंजिंग अब यूनिपोलर वर्ल्ड से हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चले गए हैं, जहां पे अब नो लॉन्गर एक हेजेमनी नहीं रहा, ना हेजेमोनिक पावर एंजॉय कर सकता है यूएस। तो डेफिनेटली एक इस लॉबी को तोड़ा जाएगा। उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ हेल्प, ऑब्वियसली जब भी इस किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे जो दूसरा ब्लॉक है यानी कि इस सूरत में हम देखें तो रशिया हुआ, चाइना हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, वो इससे डेफिनेटली फायदा उठाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो देखेंगे कि उनके लिए तो अगर हम स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी बात करूं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा एक स्टांस है कि डेफिनेटली यूएस की इकोनॉमिक ब्लीडिंग भी हो रही है, वहां पे स्टॉक एक्सचेंजेस भी कोलैप्स हो रहे हैं, बैरल रेट जो पर बैरल तकरीबन 175 से 200 से ऊपर हमें होता हुआ नजर आया है। 25% ऑफ जितने भी ग्लोबल ऑयल फ्लोज थे वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिस्क, ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर किए जाएंगे, तो वहां पे डेफिनेटली वो उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। अच्छा अगर हम ट्रम्प की धमकियों की बात करें, बिल्कुल ट्रम्प की धमकियों की बात करें तो अमेरिका या इसराइल ईरान पर ज़मीनी हमला करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इससे कबल वियतनाम अफगानिस्तान में ज़मीनी हमला कर चुके हैं और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो हम सब ने देखी है। और अगर अमरीकी आवाम की बात करें तो सिर्फ 7% जो है वो हिमायत में है कि ट्रम्प जो हैं वो ज़मीनी हमला करें। तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम सर्विस के मुताबिक ट्रम्प को अमरीकी सपोर्ट हासिल होगी कि वो अपनी जो ज़मीनी फ़ौज है वो ईरान पर उतार दे? जी मैडम, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाती चलूं कि जो अमेरिकी इलेक्शंस अभी आएंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो कि 2028 में होने, उससे पहले जो उसकी मिड टर्म इलेक्शंस और वो सारे वो बड़े रिसेंटली अगले चंद महीनों से शुरू हो जाने थे, उसकी जितनी भी कैनवेसिंग है, स्ट्रेटजीज है, वो शुरू हो जाने थे। तो ये ट्रम्प का ऑलरेडी बड़े रिलायबल सोर्सेज कह रहे हैं कि 24 to 25% तक वैसे ही उसकी पॉपुलैरिटी अफेक्ट हुई है, क्योंकि ट्रम्प ने कभी भी अपने आप को पोजीशन नहीं करना चाहा था एज अ प्रो वॉर प्रेसिडेंट। वो हमेशा इवन गजा का मामला आप उठा के देख लें, वहां भी एक मतलब यही कि जी हम पीस की बोर्ड बिठाते हैं और वो काम जो यूएन नहीं कर सकी वो मैं करके दिखाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्रम्प का हमेशा एक इस तरह का विजन